कांग्रेस का जाना माना चेहरा पवन खेड़ा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। हम आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुए, कांग्रेस के लिए एक परिणाम अच्छा रहा, तीन परिणाम अच्छे नहीं रहे। मंथन की बैठकें भी हुईं, उन बैठकों में क्या निकला और किस किस्म का कोर्स करेक्शन आप भविष्य में करना का रिपोर्ट आपने बनाई जा रही है। हर राज्य की एक रिपोर्ट वहाँ के महासचिव प्रभारी जो होते हैं वो बना कर दे रहे हैं, और उसके पश्चात जो भी कोर्स करेक्शन होगा वो कदम उठाए जाएंगे। उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। रोज़ बैठकें हो रही हैं और आने वाले 24 की तैयारी के लिए भी बैठकें हो रही हैं। 19 तारीख को इंडिया अलायंस की भी बैठक है। तो आपने क्या कदम उठाने की क्या पाया मोटे तौर पर, जो पिछड़ी मेन हिंदी हार्टलैंड के अंदर कांग्रेस पार्टी? देखते हैं, अभी चल रही है बात, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मोटा मोटा जो लगता है कि हम अपनी बात शायद पहुंचाने तक, लोगों तक, आखिरी वोटर तक पहुंचाने में शायद नाकामयाब रहे होंगे। तो कैसे दुरुस्त करना है अपने मैकेनिज़्म को, उस पर चर्चा चल रही है। मतलब मुद्दे सही थे लेकिन कम्युनिकेशन फेलियर हुआ। मुद्दे तो इतने सही थे कि मोदी जी को भी उन्हीं मुद्दों का सहारा लेना पड़ा। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा सर, 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है प्रस्तावित। क्या किसी किसी एलिवेशन यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए, मतलब संयोजक पद क्या रचा जा सकता है किसी भी नेता के लिए? देखिए, तो गठबंधन का फैसला तो गठबंधन लेगा। उसमें से कोई एक दल अलग हटकर तो फैसला ले नहीं सकता। तो वो मैं बोल दूं अच्छा नहीं लगेगा। गठबंधन ही मिलकर फैसला लेता है। चलिए, इंडिविजुअल को छोड़ दीजिए, लेकिन क्या संयोजक जैसा पद भविष्य में रचा जा सकता है? जैसा कि मैंने कहा, कोई भी ऐसा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय, कोई अकेला दल नहीं लेगा, गठबंधन लेगा। तो बैठक आपकी क्या में मंशा है? नहीं, मैं अपनी मंशा जाहिर करूं अच्छा नहीं रहेगा। तो गठबंधन की बैठक होने दीजिए, उसमें फैसले लिए जाएंगे। क्या आप इस बात के प्रति आश्वस्त कर सकते हैं कि आगामी जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें सीट बंटवारे पर कोई ना कोई समझौता हो जाए? जैसा मैंने कहा, उस बैठक का जो भी एजेंडा होगा, अभी वो एजेंडा तय होने दीजिए, लोगों को सर्कुलेट होने दीजिए। पहले ही मैं बोल दूं कि उस दिन ये होने वाला है, ये न्याय संगत नहीं होगा। और कुछ खटास भी देखने को मिली थी पिछले दिनों सर, तो क्या उसको दूर करने के उपाय किए गए? खटास नहीं है, कतई कोई खटास नहीं है। खासकर एसपी के साथ चुनाव हैं, ये सब चलता है, ये वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, मीडिया भी समझता है। मैं ईवीएम के मसले पर आता हूं सर। कांग्रेस पार्टी में डिफरेंट आवाज़ें मुझे नज़र आती हैं। दिग्विजय सिंह बहुत ज़्यादा उस बारे में बोलते हैं, शायद आप लोग उतना नहीं बोलते। कोई साझा स्टैंड? किसी एक वोटर के मन में भी संशय है चुनावी प्रक्रिया को लेकर, तो उस शक को दूर करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो ईवीएम पर क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? सबसे बात कर रहे हैं और दलों से भी बात कर रहे हैं। अगर सबको ये लगता है तो फिर उसके बाद अगले कदम उठाए जाएंगे। क्या इस संबंध में इंडिया गठबंधन की बैठक में भी बात होगी? देखते हैं उस दिन कौन ये बात उठाते हैं या नहीं उठाते, मुझे अभी आज इसकी जानकारी नहीं है। मोटे तौर पर ईवीएम पर क्या स्टैंड आपका है? मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी निश्चित रूप से है या गड़बड़ी हो भी सकती है? अगर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की भी है और चुनाव आयोग की भी है। मतलब आपको डाउट है? अगर सवाल कोई भी उठाए, मैं कहता हूँ एक वोटर भी अगर सवाल उठाता है तो उसका जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। 2024 के लिए क्या तैयारी आपकी है? पूरी तरह से हम लोग, रोज़ बैठकों का एक सिलसिला चल रहा है, अलग अलग विभागों की बैठकें चल रही हैं, अपना अपना एजेंडा हम लोग सब रख रहे हैं, और कुछ ही दिनों में हम अपनी एक पूरी रूपरेखा लेकर सामने आएंगे। और इसमें इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर तो चुनाव, जाहिर सी बात है, 19 तारीख को इंडिया की मीटिंग भी है। कुछ कुनबा भी बढ़ सकता है इंडिया गठबंधन का सर? मोर पार्टीज हो सकता है, कई लोग हैं संपर्क में, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो थोड़ा सा वेल गार्डेड रिस्पांस ज़रूर पवन खेड़ा जी दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो ये बात कहते हुए कि इंडिया गठबंधन की बैठक में समझौते होंगे और यहाँ से आगे 2024 की तैयारी पुख्ता की जाएगी।